आज हमने काफी देर के बाद वर्कर्स को बुलाया था और यहाँ पे और उनसे बातचीत की और उनके माशाल्लाह जो हौसले बड़े बुलंद है। और साथ साथ जो हमने यहाँ पे उनसे ये भी जो यहाँ पे लोगों की प्रेसिंग डिमांड है और सही हक बजाने भी है कि जो यहाँ पे चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, न्यू गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या रिंग रोड है या बाकी चीजें, तो लोकल लोगों को वहाँ पे जॉब इसके लिए तरजीह दी जानी चाहिए। जो कि हमने जो एक इसमें है भी कि 70% जो क्लास 4 या आउटसोर्स है जो भी है लोकल बच्चों को ही उसमें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अब हम इंशाल्लाह 2-4 दिनों में एक अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज करेंगे, डीसी साहब के पास एक मेमोरेंडम ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो और ज्यादा करेंगे। लेकिन अभी जो है कि गांधरबल के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ हम किसी को नहीं खेलने देंगे। और यहाँ जो भी है जो मसले मसाइल है, जो खुसूसन बेरोजगारी का मसला है, हमारे पास अगर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 4,500 कनाल जमीन दी है तो हमारा हक भी बनता है कि यहाँ की जो जॉब्स है या क्लास 4 की है या आउटसोर्स है, कम से कम गांधरबल के नौजवानों को उसमें मौका मिलना चाहिए। साथ साथ जो इस वक्त ये जो स्कूलों के मामला चल रहे हैं, जो स्कूलों को बंद किया गया, इसमें हमारा ये है कि सरकार को इसमें नजरसानी करनी चाहिए। जो 215 स्कूल वो एक वहाँ पे जो इस वक्त बहुत जो चाहे KS IAS जो भी बड़े बड़े इस यहाँ से ब्यूरोक्रेट निकलते हैं या बाकी चीज, और खुद सा मॉरल एजुकेशन भी वहाँ मिलती थी, जिससे कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो बेहयाई से, क्राइम से या बाकी ड्रग एडिक्शन से बचते थे, क्योंकि उनको पहले एक मॉरल एजुकेशन मिलती थी। तो इसमें अगर कोई ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है या अकाउंटेबिलिटी की या कोई ऑडिट की जरूरत है, वो सरकार करे, हमें उसमें इतराज नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं बच्चों का मुस्तकबिल सफर नहीं होना चाहिए और उसमें सरकार को नजरसानी करने की जरूरत है। उनके पास पावर्स नहीं है तो वो छोड़ दे, लोगों के बीच में आए और लोग हमें बोले, लोगों को गुमराह ना करे। क्योंकि यूटी तो पहले भी थी, जब इस सरकार ने जो ये बनी है, इन नुमाइंदों ने इलेक्शन लड़ा था, तब भी इन्होंने ये जो एजेंडा बनाया था यूटी को समझ के ही बनाया था ना, कि यूटी में हमारे कितने इख्तियारात है कितने नहीं है। फिर तो लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था। अगर इनके इख्तियारात नहीं है, बाकी इनके पास तो सिर्फ होम नहीं है, बाकी रोजगार तो ये दे सकते हैं, मुफ्त बिजली तो दे सकते हैं, मुफ्त सिलेंडर दे सकते हैं, बाकी चीजें जो इन्होंने लोगों से वादे किए वो तो पूरे कर सकते हैं। वो तो इनको दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं है या इनको वो गवर्नर को पूछने की जरूरत नहीं है। गवर्नर के पास होम है जिसके लिए ये जा सकते हैं। कल को उमर साहब चले आगे जंतर मंतर पे एक धरना दे, हम सब उसके साथ पीछे निकलेंगे। जहाँ कश्मीर की आइडेंटिटी का मसला हो, कश्मीर की शिनाख्त का मसला हो, यहाँ की वकार और इज्जत का मसला हो, हम सबको एक होके कलेक्टिवली जम्मू कश्मीर के इज्जत के लिए बात करने की जरूरत है और इन नौजवानों के मुस्तकबिल को देखने की जरूरत है अक्रॉस पार्टी लाइन। देखिए, उनका एजेंडा रहा है पिछले 70 साल से कि जो उन्होंने एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, जो बीजेपी का नारा जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए थे, जो वो अरेस्ट हुए थे, तब से बीजेपी का एजेंडा उन्होंने अब किया पूरा। लेकिन हमारा एजेंडा रहा है माजून इज्जत बेनियून इज्जत 73, जिसपे हमने 60 साल से वो लोगों से वोट लिए। हमने इसमें 12 इंची कील लगा के रखे, दुनिया की कोई भी ताकत इसको हमसे छीन नहीं सकती है। लेकिन जब ये देखा खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, वहां तो जब एक ही झटके में इसको उड़ा दिया। लेकिन हमें अपनी डिमांड स्ट्रगल, जब बीजेपी को 70 साल लगे इसको पूरा करने में अपने एजेंडा को, अभी तो 2019 से लेके कुछ साल, 5 साल ही अभी गुजरे हैं जो हमसे हमें भी अपनी स्ट्रगल। हिंदुस्तान सिर्फ बीजेपी नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, अपोजिशन के भी सरकारें हैं, यूपीए के वहां पे है लोग हैं, वो जो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का है वो हमारी बात कर सकते। लेकिन इसके लिए हमें एक अप्रोच की जरूरत है, हमें उनके पास जाने की जरूरत है, ये एक आवाज बनाने की जरूरत है, एक मूवमेंट बनाने की जरूरत है, तब जाके बात बनेगी।